माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे अच्छी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे सुनिए, समझिए और अपना परीक्षा की जो भी तैयारी है करते रहिए। आप देखिए, सबसे पहले ये बहुपद है क्या। इंग्लिश में हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में बहुपद कहते हैं। मैं दोनों भाषाओं में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे समझ सकें और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे समझ सकें। इसलिए आप लोगों को पॉलिनोमियल में जो बहुपद शब्द लिखा गया है, हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल बताने से पहले मैं वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है ये आपको समझना है। वेरिएबल वे चीजें होती हैं जिनका मान चेंज होता रहा है, बदलता रहा है। इसको हम चर बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम अचर बोलते हैं। चर राशि यानी चर वे चीजें हैं जिनका मान बदलता रहे, और अचर वे चीजें हैं जिसका मान न बदले यानी स्थिर। जैसे वेरिएबल का मतलब हो गया, जैसे आपका x है, y है, z है। इनकी वैल्यू समय के अनुसार बदलती रहती है, जहां जैसी जरूरत पड़ती है प्रयोग करते हैं। लेकिन कांस्टेंट में जैसे 5 है, 7 है, 8 है, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ये अचर है यानी कांस्टेंट है। यहाँ पे हमको चर और अचर के ही बारे में ज्यादा जानना रहता है, इसलिए इसको मैं पहले आप लोगों को बताया। अब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर और अचर दोनों मिक्स हो, यानी कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, उसी को हम पॉलिनोमियल के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें चर भी हो और अचर भी हो। जैसे 5x है, 6x है, 7y है, ये सब जो है इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है। ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल। इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी बहुपद बनाने यानी बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो भी हैं इसमें x y यानी कि वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है, दोनों मिक्स है। अब आ जाते हैं हम बात पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल वह चीज होता है, जैसे ये सब अलग अलग पॉलिनोमियल हैं। जैसे 5x एक पॉलिनोमियल है, 6x एक पॉलिनोमियल है, 6x प्लस 8x भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अब यहाँ हमको ये जानना है कि क्या इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा यानी वो सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये 5x, तो इसमें एक ही टर्म है यानी एक ही पद है। इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं। एक ही पद का है यानी एक ही टर्म का यह पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल यानी एक पदीय। इसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। अगर ये प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दो पद है, जैसे 5x प्लस 7x, तो ये जो कहलाएंगे ये बाइनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल यानी द्विपदीय व्यंजक या द्विपद या द्विपदीय बहुपद, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बहुपद बोलेंगे और इंग्लिश में बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन्स द्विपदीय बहुपद या द्विपद बहुपद। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसे जुड़ा हुआ है 5x प्लस 7x प्लस 7, इस तरह से है कि ये जो है त्रिपदीय है यानी कि ट्राइनोमियल।
इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसको त्रिपदी भी कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस तरीके से अपना देखा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 1 टर्म्स है तो मोनोमियल। 4 टर्म्स होगा तो टेट्रानोमियल, 5 पद होगा तो पेंटानोमियल। इस तरह से इसको हम कहते हैं, लेकिन जनरल में हम सभी को एक ही नाम से जानते हैं और वह नाम है पॉलिनोमियल। तो आपने देखा कि ये सब पॉलिनोमियल है, पद के अनुसार यानी टर्म के अनुसार इनका अलग अलग भी नाम है, या एक ही नाम में हम इनको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब आइए आप पॉलिनोमियल में देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ और भी पॉलिनोमियल जानिए, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है आपको इसे समझना है। हिंदी में हम इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी घात 1 होगा, जैसे 5x + 7x, इस तरीके से है, तो इसमें डिग्री जो है केवल 1 की है। यहाँ ये 1 घात पावर है, यहाँ 1 पावर है, यानी जो वेरिएबल्स हैं जो उनका पावर होता है वही उनकी डिग्री कहलाती है। तो ये 1 डिग्री का है, यह भी 1 डिग्री का है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारी जो है 2 है, जैसे 5x² + 7x + 3। इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसकी डिग्री कहलाती है, इसलिए 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, या इसको हिंदी में हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसको हम सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो आपने देखा कि ये अगर 1 डिग्री का है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का होता है तो टेट्रा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 डिग्री का होता है तो टेट्रा, 5 डिग्री का होता है तो पेंटा। इस तरह से भी इसका नामकरण हुआ है। तो आपके कोर्स में जो है 9th और 10th के कोर्स में विशेष रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का स्टडी होता है, लेकिन जानने के लिए कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें हम जैसे मान लीजिए आपका हो गया 5x⁷ + 9x⁶ + 8x²। ये अगर पूछा जाए कि ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो 7 होगी, तो यह जो है 7 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर 7 है, इसलिए यह 7 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी 7 घात का बहुपद। इसको बोलेंगे 7 घात का बहुपद। अब आप देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से कोई है, जैसे x का पावर 6 × y का पावर 5 + 9x⁷ + 4x², अगर इस तरह का है, इसमें देखिए इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और y, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी यानी इसकी इस पॉलिनोमियल की जो घात होगी 6 5 6 और +5 हो जाएगा, यानी ये 11 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, यानी 11 डिग्री का पॉलिनोमियल।
यानी ये 11 घात का बहुपद इसको हम बोले। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके घात को जोड़ लेंगे, यानी पावर को ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने पावर को 6 और 5 को ऐड किया, 11 हो गया। इस तरीके से ये 11 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब कोई भी पॉलिनोमियल, एक और प्रकार का पॉलिनोमियल होता है जिसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। या जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक, जैसे 5 है, 9 है, 8 है, ये सब गुणांक है यानी कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं इसे। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे x का पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, x का पावर 3 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है, x का पावर 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट अगर 0 होते हैं तो उनको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, उनको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल का नाम होगा जीरो पॉलिनोमियल, यानी शून्य पॉलिनोमियल। इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 0 है तो उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 एक संख्या है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 9x टू पावर 0, यानी 9x पावर 0 का मतलब हुआ 9 ही, लेकिन ये 9x पावर 0 लिखने में यहाँ पे x का पावर 0 आया, इसलिए यह 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। सबसे पहले आपको जानना ये है कि जो भी ये पावर्स दिख रहा है यानी घात दिख रहा है, ये सभी घात केवल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसमें कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो डिग्री है, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री है वह पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो भी है तभी हमारा ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर लाइक पॉलिनोमियल है यानी लाइक टर्म्स समझिए, जैसे ये 5x एक पॉलिनोमियल है, 7x एक पॉलिनोमियल है मान लीजिए, और इन दोनों को ऐड करना है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, यह भी एक पॉलिनोमियल है। इनको अगर ऐड करना हमें तो जो ये कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे और ये हमारा वेरिएबल वही रहेगा। इस तरीके से ये दो पॉलिनोमियल का एडिशन हो गया है। तो 5 और 7x = 12x, यानी ये तब 12x हुआ है जब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी सजातीय पद इसको बोलते हैं, सजातीय पद। अब मान लीजिए अगर जैसे 5x + 7x एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 5x + 7y एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल 3x + 9y है, और इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर ऐड करना है, हमें इनको ऐड करना है इस प्रकार से। तो जो इसमें लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ ऐड करेंगे, जैसे ये और ये लाइक है यानी सजातीय टर्म है, और ये लाइक है 7y और 9y, ये लाइक है दोनों और ये लाइक है। यहाँ इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये 8x हो जाएगा, और 7 और 9 16y। इस तरीके से 8x + 16y जो है, ये दो पॉलिनोमियल जो दिए गए हैं, एक ये है एक ये है, इनका ये एडिशन हुआ। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल 5x + 4y है, दूसरा पॉलिनोमियल 3x + 2y है, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये 4y और फिर -3x + 2y। इसके बाद हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 5x + 4y हुआ। यहाँ ब्रैकेट हटाते ही ये जो माइनस साइन है इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ये 3x माइनस में हो जाएगा, 2y भी माइनस में हो जाएगा। अब ये लाइक टर्म 5x है और 3x से एक पास हो जाएंगे, और 4y और 2y जो है लाइक है, ये दोनों एक पास हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी ये 2x
और 4 में से 2 माइनस हो गया यानी 2y। इस तरीके से ये इन दो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन हुआ। अब हम पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5x है, 5x में मल्टीप्लाई करना है 2x का, तो यहाँ पे हमारे ये जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है 5 और 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा। तो 5 2 10 यानी 5 दूनी 10, और x में x का गुणा हो करके x स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल का गुणनफल हुआ यानी प्रोडक्ट हुआ। अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे ये 8x है और ये 2x है, डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट को आपस में पहले डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जाए, और यहाँ x है तो ये हमारा x से x भी डिवाइड हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे 4 आएगा। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर्स करने हैं तो कैसे करेंगे, या अगर दो प्रकार के पॉलिनोमियल हैं और कहा जाए कि यह पॉलिनोमियल इस दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 2 8 का फैक्टर है कि नहीं, यानी 2 8 का गुणनखंड है कि नहीं है। इसके लिए अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो 2 जो है 8 का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो यह इसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसलिए 2 जो है 8 का एक फैक्टर यानी 2 8 का गुणनखंड है। ठीक इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल 2 दिए गए हैं तो एक बड़े डिग्री के पॉलिनोमियल को छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि वह उसका पॉलिनोमियल फैक्टर है यानी गुणनखंड है। अगर 0 नहीं होता है, कोई भी रिमाइंडर अगर बच जाता है, तो हम कहेंगे कि यह इसका गुणनखंड नहीं है। ये चीज हमारे हैं पॉलिनोमियल के गुणनखंड के बारे में। अब एक शेषफल प्रमेय भी होता है, तो शेषफल प्रमेय का भी प्रयोग हम ये जानने के लिए करते हैं कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार इसे रिपीट कीजिए और इसके लाभ उठाइए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।